हेलो, महत्वपूर्ण क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। एसडी यादव बुक के सॉल्यूशन का जो आज चैप्टर है घातांक करनी, एकदम जीरो से उठाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी घातांक करनी 110% समझेगा। क्या बोल रही हूँ न्या? ठीक है ना? ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। घातांक करनी बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना? जिसको आता है वो थोड़ा धैर्य रख के चले, जिसको नहीं आता वो समझे, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। तो सबसे पहले अपना उद्देश्य क्या है? घातांक एंड करनी, ठीक है ना? घातांक करनी का मतलब होता है, क्या होता है? सर्ट्स एंड इंडस, ठीक है ना? अब पहले अपन समझते हैं घातांक। ठीक, पहले भी हम बता चुके हैं, थोड़ा बहुत तो पहले समझा दिए थे आप लोगों को, लेकिन फिर भी वही जीरो से लेकर चलेंगे। समझना बिल्कुल आसान भाषा में है, ठीक? घातांक का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर क्यू। कोई x आधार है और इसके आधार के जो ऊपर खोपड़ी पर बैठा होता है उससे बोलते हैं घातांक, ठीक है ना? कोई भी नंबर होगा उसकी खोपड़ी पर जो बैठा होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तो x क्या है भाई? उसका बच्चा है क्या? नहीं है। x क्या है? आधार है। आधार क्या होता है? आधार। क्लियर है कि नहीं है? x आधार है और जो उसकी खोपड़ी पर बैठा है वो घातांक है। इसके कुछ पॉइंट होते हैं, ध्यान से देखें। घातांक में एक गुणज नियम होता है। कौन सा होता है? नियम, ठीक है ना? गुणज का नियम क्या होता है? जब भी आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ये बात तो छोटी छोटी सबको पता है। तो जब आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं है? जब आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। सनी फोन यूज नहीं करो, और सभी लोग फोन साइलेंट कर लेना, ध्यान कर लो, ठीक है ना? फोन साइलेंट कर लेना, कोई भी साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसका समझने का क्या है पैटर्न, जरा ध्यान से समझें। जैसे कि x इंटू एक्स, ठीक है ना? जब x की पावर कुछ भी नहीं लिखा होगा, कोई भी नंबर की पावर कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे? पावर 1 तो मानना ही पड़ेगा। पावर 1 तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? इस 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2। क्या बनेगा? x की पावर 2। क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? सही है। अगर हम a इंटू a ऐसे लिख दें 10 बार, कितनी बार है? यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख 10 बार लिखा। हमने कितनी बार लिखा? 10 बार। तो आप मुझे बताओ a की पावर कितना आएगा? इसका आंसर 1 + 1 + 1 1 1 1 1। और वो भी कितनी बार होगा? इसको 10 बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? a कितनी बार जोड़ रहे हैं हम? 10 बार जोड़ रहे हैं ना। तो इसका आंसर जो आएगा फाइनली a की पावर 10 बनेगा। क्या बनेगा? a की खोपड़ी पर क्या बनेगा? 10 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और समझे जरा। जैसे हम कहें x² इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स वाई की पावर 10 इंटू वाई जेड की पावर 10, ऐसा हमने बताया आपको, ठीक है ना? आसान चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल एकदम, जिससे कि आपको गुणा वाला नियम बिल्कुल सटीक समझ में आ जाए, ठीक? तो x के ऊपर कितना खोपड़ी पर है? 2। यहाँ पर कितना है? 5।
यहाँ पर कितना है 1, ठीक है ना। तो x का जो आंसर आएगा तो x की पावर कितना आएगा 2 और 5 7 और 1 8 बनेगा, ठीक है ना। y की खोपड़ी पर कितना बैठेगा 10 और 1 यहाँ पर है तो कितना बैठेगा 11। z और कहीं तो z है नहीं है तो z की पावर सीधा कितना हो जाएगा 10 और ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो घातांक में गुणा का नियम क्या कहता है, जब जब आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक पॉइंट और है, थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर समझ लेना। जैसे कि हम बात करें x की पावर प्लस का 5, x की पावर प्लस का 5 इंटू x की पावर माइनस का 5, x की पावर प्लस का 5 इंटू x की पावर माइनस का 5। तो हमारा मतलब क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो बताओ इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे तो है नहीं कभी, क्योंकि प्लस का 5 है और माइनस का 5 है तो कट जाएंगे ये दोनों। तो क्या बचेगा x की पावर 0। ऐसी पावर 0 को 1 नहीं ले सकते, 1 मान सकते हैं। हाँ, x की पावर 0। तो जब जब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए, जब जब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है 1। तो सीधा सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 1। क्या आएगा इसका आंसर 1 आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा? चलो छापो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब घातांक में भाग का जो नियम होता है वो बेसिकली क्या होता है उसको समझो। ठीक, जैसे कि हमने गुणा में बताया, जब जब आधार समान होते तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। और अब भाग में देखो, जब आधार समान होंगे तो भाग में घातें घटती हैं। क्या होती हैं? घटती हैं। जब जब आधार समान होंगे तो भाग में घातें घटती हैं। कैसी होती हैं? घटती हैं। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, वही चीज x डिवाइडेड x, तो यहां पर क्या मानेंगे 1 और 1। ठीक है ना। यहां पर मैं 10 लिखूंगा क्योंकि अभी तो समझ में नहीं कौन से एक में से कौन सा एक घटा दिया, कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है ना। तो हमेशा इस वाले नंबर में से किसको घटाना है? इसको घटाना है। तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। क्लियर है सचिन महाराज? सही है बिहारी जी, राइट हो। x की पावर 10 माइनस का x की पावर 20, तो क्या आंसर बनेगा? x की पावर 10 माइनस का 20। अब मुझे बताओ रोहित साइनी जी, 10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10। तुम बताओ सचिन, 10 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 10। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? x की पावर -10। क्या ये आंसर सही है? हाँ या ना? सही है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, जब जब पावर माइनस में आ जाए किसी नंबर को तो उसको हम 1 में यानी रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, x की पावर प्लस का 10 बन जाएगी। क्या हो जाएगा? प्लस की 10 बन जाएगी। समझ में आ रही ना। जब जब x की पावर, मतलब x की नहीं, कोई भी नंबर्स की पावर नेगेटिव में होगी, या समझ रहे ना, घात जो माइनस में होगी, तो उसको हम 1 करके कर देंगे। एक चीज खोपड़ी में सेट कर लो, जैसे मान के चलो x के ऊपर -5 लिखा है और y के ऊपर -6 लिखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y की पावर 6 ऊपर और x की पावर 5 ऐसे, तो राइट बन जाएगी पावर। ठीक है ना। एक पॉइंट और नोट करो यहाँ पर, जैसे कि x बटे y की पावर -6 लिख दिया हमने। ठीक है ना।
तो हम सीधा इसको प्लस में बनाने के लिए तो y अपॉन एक्स लिख देंगे और पावर अपने आप 6 प्लस की हो जाएगी। समझ रहे ना? हाँ। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें बन जाती है कभी कभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो। ठीक है ना? तुम सोचो कि ये क्वेश्चन आएगा पावर में बदलू एग्जाम में, नहीं रे। ये केवल बातें कहाँ काम में आती हैं जब हम सॉल्व कर रहे होते क्वेश्चन, कैलकुलेशन की जो हिस्से होते हैं कैलकुलेशन के। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आई? ये नहीं आई समझ में तुम्हें? ऊपर नीचे क्यों कर दिए? तो वही तो है, पावर माइनस में होती है उसको प्लस में बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन माइनस में नहीं दिया तो तुम्हारे दिमाग से तो आंसर माइनस का 10 था ना। तुम्हारा आंसर क्या था? x की पावर माइनस का 10, लेकिन पेपर में ऑप्शन में नहीं दिया है, वो तो 1/x की पावर 10 लिखा है। जैसे ही कल एक नमूना कोई हमसे पूछ रहा था, उसका आंसर, अपना क्वेश्चन का आंसर आया था 7/4, बट उसमें ऐसा लिखा था 1 मतलब 1 सही 3/4। ठीक है ना? हमारा आंसर आ रहा था इतना, बोले भाई ये गलत आंसर है। ठीक है ना? तो फिर हमने देखा रियलिटी में आंसर गलत है। जब देखा ऑप्शन में भाई ये वाला दिया, तो कुछ ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं अपने हिसाब से उस जैसा जैसा वो चाह रहा है। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? तो ठीक है ना? भाग में घातें क्या होती हैं भाई सब? वहीं पर है, कम टू द पॉइंट। भाग में घातें घटती हैं। क्या होती है भाग में घातें? घटती हैं। ठीक है ना? और भी देखें अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a की पावर -10 डिवाइडेड बाई a की पावर +10। बताओ आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बिहारी बाबूजी? इसको सॉल्व करेंगे। भाग में घातें घटती हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर? 20। कितना 20? प्लस के 20 आएगा। टोपे होगा एक नंबर के। माइनस के 20 आएंगे। माइनस के 20 हमने बोला इसमें से इसको घटाना है। नया दीदी, -10 में से +10 के घटाना है। यहाँ घटाना सीख लो। -10 में से क्या घटाना है? प्लस के 10। एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है। पहला नंबर माइनस का 10 है, दूसरा नंबर प्लस का 10 है। माइनस और प्लस क्या होता है? -10। और जे पहले से -10 बैठे थे, तो जनाब कितना हो चुका है? माइनस का। ठीक है? इतनी छोटी छोटी बातें बताने पड़ रही हैं, है ना बाबूजी? सीखो। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 20। समझ गए ना बात को? 1/। अब फिर से इसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/a की पावर प्लस का 20। ठीक है ना? क्लियर है? तो भाग वाला रूल समझ में आया? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कहीं भी ऐसे लिख के आ जाए पेपर में, a की पावर 5 इंटू सी की पावर 7 इंटू डी की पावर 10 बटे a की पावर 2 इंटू सी की पावर 10 इंटू डी की पावर 5, तो क्या आंसर आएगा मुझे बताओ? एक क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, आ सकता है। तो समझो बात को कि जे भी तो दो चीजें भाग में थी, तो ए वाली चीज ये भी भाग में होंगी। एक सवाल जे, एक सवाल जे। अबे 10 की पावर 5 कहाँ से लग गए? 10 डी की पावर 5 होना चाहिए था ना। ठीक है ना? समझो बात को। ऐसी कभी कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाली पावर में से ये निचली वाली पावर को माइनस करना होता है। ध्यान से समझना बात को, गहराई से बिल्कुल। तो 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? a की पावर 3। नहीं आ रही बात समझ में? 7 में से 10 गए तो कितना बचेगा? c की पावर माइनस का 3। 7 और 10 माइनस 7। 7 माइनस के 10 हमने बोल दिया ऊपर वाली पावर में से निचली पावर ही घटाई जाती है। तो 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 10 में से 5 गए तो प्लस के 5। क्लियर है ये बात के नहीं है? बोलो नेहा, नहीं आ रही समझ में? हाँ तो वही, लेकिन जो ऐसा हो क्यों रहा? लो, नई चीज है, अगर आगे काम में आएंगी। तो अभी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि ऐसा कंडीशन का कभी क्वेश्चन आए तो घटाना कैसे है? जे तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब हाँ, अब देखो
ये तो ठीक था। हमने क्या बताया था, जब भी माइनस में पावर आए तो क्या लिखते हैं उसको बताओ। नीचे बना हाँ, अब कैसे समझ में आ गई तुम्हें? तो ऐसे ही तो होता है, जब हम एक पढ़ चुके होते हैं ना, जब दूसरा क्वेश्चन सामने आता है तो पुराना रिकवर होता है कि हम वो चीज़ पढ़ चुके हैं। इसीलिए अब तुम कह रही ये चीज़ हो काय को रही है। जब कोई कंडीशन अपने साथ होती है, जैसे अपन बढ़िया कहीं जाते हैं तो जो बोलो वहीं पूछो जो हो काय रहे भाई साहब, तो फिर तो भैंस गई पानी में। सी की पावर प्लस में 3 बन जाएगा इंटू डी की पावर 5। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर, एकदम राइट। चलो नोट करो फुर्ती में। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुमने 2x ही तो कर दी बेटा, उसमें कुछ नहीं है, हमारी बात को समझो। चलो इसमें क्या है, तू सही करो। वो सही हो जाएगी। पहले नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है जरा समझो। घात के ऊपर फिर से घात है, क्या है, पावर के ऊपर फिर से पावर है, यानी घात की घात। कोई पहले ही से घात लगाए और फिर उसके और पहले ही से घात लगा के बैठ जाए। घात का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता, निशाना बनाए हुए, ठीक है ना। फिलहाल छोड़ो, पावर के ऊपर पावर की बात चल रही है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे हम बोले ए की पावर p ब्रैकेट लगा दिया और फिर q, ब्रैकेट का अहम रोल होगा, ब्रैकेट का अहम रोल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो तुम मत समझ लेना कि वो पावर क्यों, हम दोनों ही बातें बता रहे हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तब क्या होता है कंडीशन, और जब नहीं होती है तब क्या होती है कंडीशन, ठीक है ना। समझो बात को। जब पावर के ऊपर पावर होगी, हमने एक और बना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ब्रैकेट लग के जा रहा ना, ठीक है ना। तो जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, देखो ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है अपना आधार है, और ये पावर फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, और ये सेकंड, और ये थर्ड। कितनी भी पावर हो सकती है, 1 से 1000 तक पावर भी जा सकती है, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आधार जो भी है वो सेम लिखना है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पावर है उनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं हनी सिंह? सर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा? क्या? तीनों जैसे कि तो मल्टीप्लाई तो करना ही है पी क्यू आर का, जैसे अब तो जैसे कि आपने पी क्यू आर लिख दिया, एक हाँ। लिख दो कैसे, क्या एक लिख दें, जैसे कि 1 अकेला, 1 नहीं तो पी अकेला लिख दें, पी अकेला भी नहीं, पी क्यू आर लिख दें। तीनों गुणा करके लिख दे एक। तो क्या लिखेंगे, तो क्या गुणा करके पी क्यू आर को गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अरे तो ये आप, थोड़ा हट जाएगा बस। अरे मैं ये कहना चाह रहा, आप पी क्यू आर लिख दो इंटू करके। आपने लिख तो दिया इंटू ही करके पी क्यू ये आर नहीं, क्या है मुझे बताओ। जैसे कोई यहाँ पे नंबर है, हाँ, ठीक अरे है? तो नंबर आएगा तब तो करेंगे गुणा। अब एग्जाम्पल तो आने दो, हाँ, वो ठीक है ना। अब जैसे कि इसकी बात करें हम, 5 के ऊपर 2 लिख दिया और 2 के ऊपर क्या लिख दिया हमने 3, तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? 5 के पावर 2 गुणे 3 क्या बनेगा? 2 गुणे 3, तो मतलब 5 की पावर क्या बना? 6 इज द राइट आंसर। समझ रहे ना। जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है भाई साहब, पेचअप हो जाता है। क्या हो जाता है? पेचअप हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है, दूरियां। ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप होगा कुछ दिन बाद, अभी तो पेचअप हुआ है, ठीक है ना। अब देखो तो क्लियर है, ज़्यादा इसमें कुछ वैसी बात तो है नहीं। समझ, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए इस चीज़ को याद रखना आप। लेकिन तब जब ब्रैकेट लग के नहीं आए तो, जैसे कि एक क्वेश्चन है यही वाला, 5 के ऊपर 2 लिख दिया हमने, ठीक है ना, और फिर ऊपर 3 लिख दिया, और हमने कहा 5 के ऊपर 2 लिख दिया और फिर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। दोनों क्वेश्चन सेम नजर आ रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। जब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है? इसका जो आंसर होता है 5 की पावर 6, 2 का गुणा आपस में कर देंगे 3, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, जो आधार होता है
और उसकी जो पावर होती है उनका मल्टीपल पहले कर दिया जाता है, यानी मल्टीपल नहीं करना, सॉरी, 2 की पावर 3 को अलग से सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 को अलग से सॉल्व, यानी 2 को 3 बार गुणा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा 8 बनेगा। तो सही मायने से क्या आंसर आया, 5 की पावर 8। क्लियर है कि नहीं है? जो पावर के ऊपर पावर है तो आप उसको सॉल्व कर लें पहले। तो अगर इसके ऊपर एक पावर और होती तो लास्ट की 2 पावर फिर उठाते, ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है ना, वो और आगे बताया जाएगा आपको। छोटा सा समझो पहले आप कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो इसका मतलब एक छोटा सा सवाल ये बन गया, 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। 2 की खोपड़ी पे कितना बैठा? 3 बैठा ना, तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 बन गया। तो फाइनली 5 की खोपड़ी पे कितना आ गया अब? 8। यहाँ पर 5 की खोपड़ी पर कितना आ गया? 6। तो दोनों ही सवाल अलग अलग नहीं है। एक बात और समझो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को लेके, चाहे 5 की पावर 2 के ऊपर 3 लिखा हो, ठीक है ना, तो भी आंसर क्या आएगा? 5 के ऊपर खोपड़ी पर 6 आएगा। चाहे 5 के ऊपर 3 के ऊपर 2 लिखा हो तो भी क्या आंसर आएगा? 6, क्योंकि गुणा करने पर बदलता नहीं है नंबर्स, ठीक है ना। नहीं तो तुमको अंदर बाहर से कोई परेशानी होगी, नोट परेशानी, नोट परेशानी, नोट परेशानी भाई, ठीक है ना। अंग्रेजी सही बोल रहे थे हम कि नहीं बोल रहे थे? नोट परेशानी, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, समझ गई ना बात को? हाँ, नो दिक्कत, नो परेशानी, नहीं नोट परेशानी, ठीक है ना। क्लियर है? नोट करो भाई सभी लोग, और फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुणनफल की घात। क्या है? गुणनफल की घात। कोई मल्टीपल होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, उसकी पावर है, तो अपन कैसे लिख पाएंगे जरा समझो। जैसे हम आपसे कहें a इंटू बी इंटू सी इंटू डी तक ले गए, ठीक है ना। इन सभी की खोपड़ी पर क्या बैठा है? n बैठा दिया, यानी कोई पावर अपन ने बैठा दी है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब भी कभी इस प्रकार से नंबर मल्टीपल में हो और सभी की पावर क्या हो? सेम हो। जब भी कभी भी नंबर लिखे हो, गुणा में लिखे हो, और उन सभी की पावर क्या हो? सेम होना चाहिए। अभी तक क्या देख रहे थे हम? आधार समान है, देखिए 2 पॉइंट में। अब क्या देखी? घात समान है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? जब जब घात समान हो। क्या हो भाई साहब? घात समान हो, लेकिन कैसे? गुणनफल में। इस पॉइंट को ध्यान रखना, गुणनफल में घात क्या हो? समान हो। तो कुछ नहीं किया जाता है, सीधा भाई साहब ए बी सी डी सभी को पकड़ के कह देंगे भाई साहब सब एक खोपचे में आ जाओ, और पावर एक बार ही लिख दो ना। हाँ, ये भी सही है। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, सबके पिताजी का नाम क्या है? एन है। तो एक काम करें कि फैमिली में एक ही बनवा लो काम पेपर। हाँ, एन के ही प्रोडक्ट है भाई साहब, सभी के सभी निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी डी। रोहित साइनी ठीक है कि नहीं है? पर डे आओ, पनौती हो तुम तो एक नंबर के ढोर, मतलब पढ़ने है नहीं है ना। हाँ, डेली आओ तो कुछ सीखने को मिलेगा। जिंदगी निकल जाए ना तैयारी करत करत, वो दूल्हा की तैयारी बनने, वो भी नहीं बनने का मोड़ा का करत, बोले कछू नहीं, ठीक है ना। चलो छापो इसको। इसके आगे एग्जाम्पल और देख लो एक, ठीक है ना, फिर छाप बाद में लेना। देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, 7 की पावर 6, इस प्रकार से लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? तीनों को गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर ABCD गुणा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ तो हो सकता ना 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 की पावर क्या बन जाएगा? 6 इज द राइट आंसर। समझ गए? ठीक है ना। चलो अब नोट करो। चलो अब क्या है? व्युत्क्रम का नियम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं?
रेसिप्रोकल, जो अभी यहाँ पर समझाई थी ना 2-3 बातें, वही चीज़ें हैं सेम। यहाँ देखो जैसे हम लिख दें विलोम शब्द भी कहते हैं, क्या, विलोम सा भी कहते हैं। उल्टा विपरीत। विपरीत अर्थक अलग होता है, व्युत्क्रम अलग होता है। कह लो चाहे, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे हम कहें a की पावर माइनस है, क्या बैठा दें, a की पावर माइनस का m, p की पावर माइनस m, ठीक है ना, समझने की बात है। और a की पावर प्लस m भी बैठा सकते हैं, x बटे y की पावर प्लस m, या x बटे y की पावर माइनस m। इन बातों से आप समझ जाओगे जब व्युत्क्रम किसे कहते हैं अपन, ठीक है ना। a की पावर माइनस m है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। 1/a जी नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। 1/a की पावर 1/a की पावर m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1/a की पावर b की पावर m। अब आवाज आने चाहिए, 1/a की पावर माइनस के m माइनस के m, क्योंकि वो प्लस है तो हाँ। माइनस, इसको क्या लिखेंगे, y/x और माइनस माइनस के का m। m। ठीक है ना, यानी रिवर्स कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y/x और प्लस का m। इसको ही वर्जन है भैया ये, ठीक है ना, सामने नहीं लिख पाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको। देखो व्युत्क्रम में जो घात होती है उसका नियम क्या होता है, अभी हमने व्युत्क्रम का नियम पढ़ा केवल, ठीक है ना, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं व्युत्क्रम में घात का जो नियम होता है, घात ट्रांसफर कर देना, वो देखो जरा, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं x की पावर m इक्वल यदि p है तो, ठीक है ना, p की पावर यदि कहीं पर x है और इक्वल में a लिखा है तो, ठीक है ना, यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखने दो, p की पावर x इक्वल a और x बात नहीं होना चाहिए, शुगर बना देंगे मार मार के नहीं तरह। x की पावर 1/p इक्वल a लिखा है तो, y की पावर 1/z इक्वल b लिखा है तो। पहले नॉर्मली चीज समझो आप, बिल्कुल एकदम आसान से, ठीक है ना। तो क्या होता है पावर का खेल, व्युत्क्रम में घात का नियम, व्युत्क्रम में घात का नियम है। तो क्या होगा, यहां से पावर हटती है तो यहां पर कैसे बन जाती है वो, वन अपॉन m में, ठीक है ना। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। तो m अकेली है ना, m को क्या m बटे 1 नहीं लिख सकते, तो घात का व्युत्क्रम हो रहा है, m बटे 1 है तो क्या बन गया वहां पर जाके, 1/m। ठीक है ना सचिन। यहां पर क्या बनेगा, p इक्वल a की पावर 1/x, 1/x, x इक्वल a की पावर 1/p है ना, तो p बटे 1, चाहे p के लिए लिख दो चाहे p बटे 1 लिख दो, ठीक है ना। यहां से क्या बनेगा, y इक्वल b की पावर z। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे हम लिख दें, Z इसके नीचे भी बन गया। लो दीदी, जैसी आपका मतलब जैसा आपका हुक्म, अब सही है। हाँ, क्योंकि अब थोड़ा हमको समझ में नहीं, अब थोड़ा मतलब वो भी थोड़ा देख रहे हैं, नहीं मैम, अभी भी थोड़ा आ रहा है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद पूरा आ रहा। पूरा आ रहा है, हाँ। लेकिन ये इसमें सब ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे
अच्छा ठीक है ना। नेक्स्ट बात क्या है भाई, जरा ध्यान से देखो। यदि a अपॉन b की पावर a अपॉन b लिखा है और इक्वल c लिखा, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर घात ट्रांसफर करें यहाँ पे तो तुम क्या पाओगे, सी की पावर बोर्ड स्क्रीन पर नहीं आएगा, तो a अपॉन वी इक्वल क्या बनेगा, इस c की पावर क्या बन जाएगा, जो a बटे b है ना, तो b अपॉन a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि पावर क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना। तो व्युत्क्रम का नियम क्या है, ये है। ठीक है ना। आज तक नहीं पढ़ाई नहीं हमने इतनी बिल्कुल डीपली चीज़ें, लेकिन तुम्हें पढ़ा रहे नहीं, ध्यान करियो तुम। ठीक। तो यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट है अपने घातांक का। फिर इसके बाद आएगी करणी। क्या आएगी, करणी। ठीक। तो लास्ट है, जब घात शून्य हो, होगी नहीं, जब घात क्या हो, पावर क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। और कल से बिहारी जी सुबह 6 बजे आना है। हाँ। हाँ, इसीलिए क्योंकि लोग वो काम बढ़ने लगा है आजकल, और गर्मी भी बढ़ने लगी है। काम बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, तो मॉर्निंग टाइम 6 बजे हो चुका है छपरा। अच्छा, आज तुम बड़े खुश थे कि हम जल्दी आ गए हैं, 10 मिनट पहले। अरे भाई साहब जी, नहीं पता कि 50 मिनट लेट है। ठीक। तो जब जब घात शून्य हो तब उसका आंसर क्या बनेगा, बात को गहराई समझना। x की पावर 0, y की पावर 0, या फिर x y की पावर 0 हो। ठीक है ना। अगर हम कह दें आपसे, ध्यान से देखो, x की पावर k इक्वल 0 दिया हो, सॉरी 0 नहीं 1 दिया हो, क्या दिया हो, 1। एक क्वेश्चन टाइप का है ये तो, सीधा सीधा। ठीक है ना। और 1000 की पावर 0, पनौती समझना नहीं, बस केवल यही करते रहना, बस ड्रामेबाज नालायक। 1050 की पावर 0। ठीक है ना। ये नंबर्स अपन को मिलते रहेंगे। कभी ऐसे नंबर मिले तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, अगर पावर 0 है तो फाइनली आंसर भी 1। क्या होगा, 1। कछु नहीं लिखो, क्या लिख दो, तो हाँ जैसा भी लिखा है। ठीक है। सर जैसे जी 1050 लिखा, इसका पावर 0 लिखा, तो 1050 की पावर आंसर 1 लिखेंगे, पूरा 1 ही लिखेंगे। 1 लिखेंगे, पूरा 1 ही लिखेंगे, मतलब पूरा कौन सा 1 होता है, 1 और पूरा 1, मतलब 1050 हाँ। ऊपर 1 लिखेंगे ना, नहीं सिर्फ 1 ही। इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है ना। अगर तुम्हारी खोपड़ी पे भी 0 बैठा दिया जाए तो तुम भी 1 हो जाओगी, समझ लेना। निया खत्म। सिंगल अब तो डबल है भैया, अभी नहीं है, अब शादी होने वाली है। अब समझो, अब समझो जरा, जी हमने अंडरलाइन किया क्वेश्चन को, नहीं अभी ये क्या है, शांत रहो, समझो। रियलिटी में 0 समझा रहा, तो 0 की वैल्यू नहीं समझ रहे ना तुम भी, क्या है क्या नहीं है। चाहते कह देते क्वेश्चन स्टार्ट करो, घातांक करने की, ये स्क्वायर याद होगा, ये होगा फलाना ढकाना, लेकिन पढ़ना थोड़ा सी है। तो क्या है, x की पावर k इक्वल 1 है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, मतलब क्वेश्चन बुक्स जब करवाएंगे ना जरूर, या सॉल्यूशन करते कैलकुलेशन में, x की पावर k ऐसे ही रहेगा। 1 किसका आंसर होता मुझे ये बताओ। 0 किसी भी पावर, किसी की भी पावर 0 होता है ना, किसी की पावर हो, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, x की पावर 0 लिख सकते ना। x से x कैंसिल, तो k बचा क्या, ऐसी तो पूछे जाते कभी कभी वैल्यू। ठीक है ना। तो नोट कर लो भैया, अब तो जबरदस्ती से जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो नोट ही नोट लगेंगे तुम्हारे। अब देखो,
घातांक हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, पूरा डीपली एकदम, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, करणी। करणी का मतलब होता क्या है वो समझे जरा, और करणी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आपके लिए हमने एग्जाम्पल दिए वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल और पंचमूल। और भी आगे चल सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 n तक जा सकती है पावर। कहाँ तक जा सकती है, n तक, ठीक है ना। करणी का अर्थात एक ही मतलब होता है, रूट लगा देना। क्या लगा देना, कोई भी n नंबर्स पर रूट हो सकता है, कोई भी n नंबर्स पर क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ठीक। अब यहाँ पर जो रूट वाला सिस्टम आएगा तो 2, वर्गमूल का मतलब होता है 2, घनमूल का मतलब 3, इसका 4 और इसका 5। कितना होगा भैया, 5। और भी आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा, फिर n तक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n तक, ठीक है ना। इनका मतलब ये होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे ना लिख के इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। जी हाँ, क्या लिख सकते हैं, अगर रूट लिखा है ये 2 में लिखा, 2 कभी लिख के नहीं आता, जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, ठीक है ना। इसी x के ऊपर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, सभी को हम x लिख देंगे, ठीक है ना। अगर हम ये 2, 3, 4, 5 ना लिखें तो उसका मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब भी 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है। एक एग्जाम्पल समझो, सिंपल सी बात है। जैसे कि हम लिखते हैं x² इक्वल 4 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते, तो स्क्वायर हटा के क्या लिख देते भाई, रूट लगा दो। ऐसे ही तो लिख देते हम, स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, लेकिन 2 नहीं लिखा जाता है वहां पर, डायरेक्ट रूट लिख देते। लेकिन इमेजिनेशन नहीं, 1, 2 मतलब होता है नंबर 2 वहां पर, होता कि नहीं होता। अगर 2 लिखा है तो फाइनली उसका मतलब भी क्या है, 4 की पावर 1/2 तो है कि नहीं है। वैसे √4 का मतलब क्या होता, 2 आंसर होता कि नहीं होता, प्लस माइनस में 2 हो जाता। लेकिन ध्यान से समझो, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर होता कि नहीं होता, क्या होता, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और जो 1/2 है वो वैसे ही बनेगा। अभी हाल मैंने घातांक में क्या बताया आपको, जब पावर के ऊपर पावर होती है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाता कि नहीं हो जाता, क्या हो जाता सचिन, गुणा हो जाता। तो गुणा अगर हम कर भी देंगे तो 2 की पावर इस 2 का गुणा करेंगे किसमें, 1/2 में, ऐसे ही तो लिखेंगे, और ब्रैकेट जैसे ही रहेगा। तो जी अंकल से जी अंकल क्या हो जाएगा, निपटा रहते हैं। तो क्या फाइनल आंसर आया, 2। देखो यहाँ पर भी 2 आया था। बात समझ में, क्या बताना चाह रहा है आपको, ठीक है ना। यानी इस स्क्वायर को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर जो था ना ये हटेगा स्क्वायर, तो वहां पर जाके 1/2 भी पावर बन सकती है। क्लियर है कि नहीं है। इसके एग्जाम्पल समझ लें, 1 आध 2 और। यहां से इसको रफ करें, यहां देखो, जैसे हम लिख दें 16, यहां पर भी क्या लिख दिया हमने 8, यहां पर लिख दिया 16, यहां पर लिख देंगे अपन क्या 55, 25, 5, 125, 5, 625, 5, 31, 25। इतना बड़ा नंबर नहीं, यहाँ पर 32 नहीं 32 लिख देंगे, क्योंकि बड़े नंबर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझाने में थोड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लिखने को तुम कुछ भी लिख दे उसमें, ठीक। वर्गमूल है तो यहाँ पर क्या लिखा, वो 3, 4 और 5, ठीक है ना। क्लियर। वर्गमूल का मतलब होता है 16 को 2 सेम नंबरों में तोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, सेम नंबर कौन से होंगे, 4 4 × 4, ऐसे ही बात है कि नहीं है।
8 को 3 बार में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2 2 2 2 और 3 ठीक है ना? 4 बार 4 2 को 4 बार लिखेंगे, पनौती। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तू सपोर्ट कर रहा है उसकी है, अगर कम आवाज आए तो तू तेज उसके साथ साथ बोल रहा है, गलत बोल रहा। चलो 32 को कैसे लिखेंगे 5 बार में? अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 को 5 बार लिख दो। 2 गुणे 5 बार। 5 बार लिखो। ठीक है ना, लिख गया 5 बार। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, 2 गुणा में घातक क्या होती हैं? जुड़ती हैं। 2 की घात 5 और कुछ 3 ठीक है ना? तो फाइनली जो बताओ 4 के ऊपर क्या लिखेंगे हम? 2। इधर और जो रूट वाला हटके क्या आ जाता है? 1/2। ध्यान नहीं है? हाँ, तो ये तो किया। देखो 2 कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। 3 बार। और ये 1/3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 कितनी बार है? 4 बार। और क्या बन जाएगा? 1/4। 2 कितनी बार है? 5 बार। लेकिन 1/5 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से 4 ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली 4 मिला उत्तर, फाइनली 2 मिला, फाइनली 2 मिला, यहाँ पर भी 2 मिला, फाइनली यहाँ पर भी 2 मिला। ठीक है ना? मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो, क्लियर है? ठीक, तो ये सभी अपन को क्या आंसर मिल चुके हैं। 4 मिला है, 2 मिला, और फिर यहाँ 2 मिला, फिर से यहाँ 2 मिल गया। ठीक है ना? कैसे मिले? देखो मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है कि जब भी कभी रूट हटता है तो वहां पर 1/2 पावर चढ़ जाती है, 1/3 चढ़ेगी, 1/4 चढ़ेगी, 1/5 चढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, सही है ना? और स्क्वायर वाला सिस्टम भी मैंने आपको बता दी कि स्क्वायर हटता है तो उसका मतलब होता है 1/2 पावर लगा देना। ठीक है ना? तो आज की क्लास घातांक करनी के अपन यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम से आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी सभी लोगों। और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार क्या कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, पुराने मत करना दोबारा से सब्सक्राइब, ठीक है ना? तो अनसब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है ना? और सभी लोग एक शेयर जरूर कर दिया करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपका एक शेयर हमारा ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको अंदाज़ा नहीं है, हम मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट मिलता है। ठीक है ना? तो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर देना जरूर। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू। हम लोग पता चलेगा।